हेलो एंड वेलकम टू kcacademy.info। में हूं सी करण चंदवानी और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होगा जो ये है कि सर हमने कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस 2016 टू कन्वर्जन टू न्यू सिलेबस 2022 नहीं किया है, हमसे रह गया था। और सर सोचा कि एग्जाम फॉर्म भरते समय कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज एग्जाम फॉर्म की डेट तो 10th ऑफ अप्रैल तक है, तो बहुत समय है सर, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी ऐसे समझने आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने कन्वर्जन का ऑप्शन निकाल दिया। सर जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, इस पेज पे जाते हैं या बिना लॉगिन किए भी आप इस पेज पे आते हो, तो पहले यहाँ पे सिलेबस कन्वर्जन का ऑप्शन दिखाई दिया करता था, सर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट उसके साथ एक चीज आपने नहीं देखी होगी, वो ये है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, काइंडली प्रोसीड टू अप्लाई डायरेक्टली फॉर सबमिटिंग द एग्जाम फॉर्म, हाउएवर डी नोवो रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर सबमिटिंग द एग्जाम फॉर्म। ठीक है ना, मतलब उन्होंने सिंपल एक इंडिकेशन दे दिया है इनडायरेक्टली कि यहां पे आप कन्वर्जन का ऑप्शन मत ढूंढते बैठिए, आप डायरेक्टली एग्जाम फॉर्म के लिए प्रोसीड करिए। और अगर आप डिनोवो रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जिनका होगा उन्हें पता होगा क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं अभी, तो उनको प्रॉपरली डिनोवो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो डिनोवो में तो हम है नहीं, हम तो कन्वर्जन वाले हैं। कन्वर्जन के लिए आप डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म के लिए जा सकते हो, पहला इंटरप्रिटेशन। मैंने खुद ने भी कुछ चैप्टर्स में कुछ लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बात की है, ऐसा समझने आया है कि कन्वर्जन का ऑप्शन ओपन नहीं होने वाला है, आप डायरेक्टली जा करके क्या कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट मैं इसके ऊपर बात करता हूं, पूरी वीडियो देखिएगा, इसके ऊपर बात करता हूं। ठीक है, अब यहां पे ये तो दिखाई दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का लॉगिन करके देखा जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया इंटर में, इसके पहले एग्जाम भी दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया और अभी सिलेबस कन्वर्जन करना पड़ रहा है, जो हुआ नहीं उनकी तरफ से। तो मैंने लॉगिन किया, आप खुद भी लॉगिन कर सकते हो, स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के आपका डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लॉगिन करने बाद जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ऑप्शन के बाद यहां पे व्यू स्टेटस आता है, आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहां पे बाहर एप्लीकेशन स्टेटस सिलेबस 2016 दिखाई देगा, जब आपने अप्लाई किया होगा पहली बार। और उसके बाजू में यहां पे ऑप्शंस दिखाई देगा, ऑप्शंस पे जैसे ही जाते हो वहां पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन पे जाते हो, आपको ऐसा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आपको यहां पे सिलेबस 2022 दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो क्या, 2022 दिखाई देगा। तो ये एक वेरिफिकेशन करने के हिसाब से मैंने करके देखा, आप आपके लॉगिन पे भी करके देखिएगा, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चेक करते हैं उस चीज को। सो ये एक चीज आपको ध्यान पे रखनी है, आपको डायरेक्ट 2022 दिखाई देगा। अब सपोज करके चलते हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है 2022 या कुछ इशू आ रहा है, तो उस केस में हमने क्या करना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड करता हूं, मैं ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाता हूं, तो वहां पे जैसे ही मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे प्रेस करता हूं, यहां पे कोर्स सिलेक्ट कर देता हूं, इंटरमीडिएट या फाइनल, जो भी कोर्स आपको एप्लीकेबल होगा। सपोज मैंने यहां इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर दिया, यहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाता है, आप ध्यान से देखोगे जून 24 एग्जाम के लिए, जहां पे फीस वगैरह लिखी होती है ना, उसी के नीचे, और यहां पे कैंसिल एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाता है, एक्सेप्ट करोगे तो एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। यहां पे ये क्या बोलता है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग इन एग्जामिनेशन इशूड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ स्टडीज एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन अनलेस ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, वन ऑफ विच इज टू कन्वर्ट इनटू द न्यू सिलेबस। ठीक है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि सर चलो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जो 250 रुपीज थे ना कन्वर्जन के, वो यहाँ एग्जाम फॉर्म में इंक्लूड कर दिए जाएंगे और मुझे वो फीस यहां भरनी पड़ेगी। बट ऐसा भी नहीं है, मैं आपको पूरा एग्जाम फॉर्म दिखाता हूं आगे कैसे अप्लाई कर रहे हो, उसमें एंड में 1200 रुपीज ही पेबल आता है, वो तो वैसे भी है, तो जिसने कन्वर्ट किया उसको भी उतना ही, जिसने कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन अगर होता है तो भी उतना ही है। मैं आपको बता दूं, ये चीज, ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है, ये 11th ऑफ मार्च से ही हो रही है। 11th ऑफ मार्च के पहले ऑप्शन टू कन्वर्जन वाज प्रॉपर्ली अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं थी, एंड स्टूडेंट्स हैव कन्वर्टेड सक्सेसफुली। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, काफी स्टूडेंट्स ने फॉलो भी किया है। आपको अगर पता होगा तो हम लोग एवरी मंडे इवनिंग में 7 PM फॉर इंटरमीडिएट एंड एवरी मंडे इवनिंग में 9 PM फॉर सीएमए फाइनल, इनके लिए मेंटरशिप सेशंस रखते हैं जूम के ऊपर लाइव। मैं खुद जुड़ता हूं उनके साथ, केस टू केस बेसिस पे चीजों को हम समझते हैं और बहुत सारा गाइडेंस मिलता है स्टूडेंट्स को एवरी मंडे, और टारगेट्स कैसे सेटअप करने, टाइम टेबल कैसे बनाना है, और एवरी मंडे उनके साथ मैं जुड़ा रहता हूं इस चीज के लिए, फॉलोअप के साथ। तो कल हम जब वो सेशन ले रहे थे, कल मंडे था, तब पता चला कि ऐसे कोई क्वेरी आ रही है, तो स्टूडेंट्स को एक ही ओपिनियन दिया मैंने, पहले तो रुक जाओ, अगर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है बिना बताए तो क्लैरिफिकेशन आएगा, रुक जाओ। क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, एज ऑन टुडे 12th ऑफ मार्च में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं जब, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आया नहीं है क्लैरिफिकेशन। होपफुली क्लैरिफिकेशन इस वीक के अंदर में आ जाना चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप मेरा चैनल जो है सीए करण चंदवानी को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, प्रूफ के साथ सब आपको दिखा दूंगा मैं। बट फिलहाल मान के चलते हैं क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं एज अ स्टूडेंट, खास करके इंटर का स्टूडेंट या यूएन फाइनल का स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है आपने क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन आपके पास है कि यार अब एग्जाम फॉर्म भर दो, ये मान करके कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन है और हम कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई गलत बात नहीं है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि एग्जाम फॉर्म का डेट कब तक है, 10th ऑफ अप्रैल तक है, ठीक है ना, यहां देखो लिखा हुआ है 10th ऑफ अप्रैल इज लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि आप 10th अप्रैल तक तो नहीं रुकना है, बट ये हफ्ता रुक जाइए, शायद क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। बट इन बोथ दी केसेस डू नॉट पैनिक, प्लीज डू नॉट पैनिक। मैं तो आपके साथ हुई हूं, पूरा सीएमए इंस्टीट्यूट भी आपके साथ है, डोंट वरी, आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है क्लैरिफिकेशन तो हम, हमारे पास ये ऑप्शन तो एनी टाइम अवेलेबल है कि हम लोग ऑटोमेटिक कन्वर्जन अज्यूम करके हम एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे। तो अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे 2022 सिलेबस बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जैसे आप यहां पेस्ट करते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहां पे क्लिक का ऑप्शन आता है, यहां पे वापस से क्लिक का ऑप्शन आता है, आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे सिलेबस 2022 का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और एग्जाम सेंटर वगैरह सेलेक्ट करिए, सिटी सेलेक्ट करिए, आगे बढ़िए, आपका जो ग्रुप पेंडिंग है दोनों ग्रुप पे डाल दीजिए, आगे बढ़िए। तो बाय डिफॉल्ट 2022 में एग्जाम होना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखाएगा ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये आगे का स्टेज पेमेंट के लिए देखो 1200 रुपीज मांग रहा है, सेम प्रॉपरली जैसा फीस आपका होता है, राइट। सो कहने का मतलब सिंपल है, टू समराइज, एज अ स्टूडेंट शुड आई पैनिक, आंसर इज नो। सर एज अ स्टूडेंट शुड आई वेट बिकॉज सर ऐसा दिख रहा है कन्वर्जन हुआ ही नहीं है, तो क्या करूं मैं, आई फील यू कैन वेट फॉर अ वीक, आप एक हफ्ते तक रुक सकते हो, राइट। सो आपको उसके ऊपर मैं अपडेट भी दे दूंगा, क्या अपडेट आता है, नहीं भी आता है तो एक हफ्ता रुक जाइएगा, एक हफ्ते के बाद अप्लाई करिएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू, या फिर आप अप्लाई कर दीजिए अज्यूम करके कि कन्वर्जन हो गया है मेरा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज एग्जाम फॉर्म में तो 2022 ही दिखाई दे रहा है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो टू समराइज, ऑप्शन 1, वेट फॉर अ वीक फॉर द इंस्टीट्यूट्स क्लैरिफिकेशन एंड आई विल बी गाइडिंग यू ऑन इट, जैसे क्लैरिफिकेशन आता है फिर आप अप्लाई करिए, अगर कोई प्रोसेस बताते हैं तो प्रोसेस कर देंगे। दूसरा है कि वेट ना करते हुए अज्यूम कर लीजिए कि चलो अप्लाई, मतलब बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन हो चुका है और एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मैं पहला ऑप्शन प्रेफर करता हूं कि वेट करिए, ठीक है। और जो मैंने जीरो डाउट्स का मेंटरशिप सेशन बताया, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो एज ऑन नाउ रजिस्ट्रेशन फ्री में ओपन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जीरो डाउट्स गूगल फॉर्म दिया होगा, भर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा, अगले मंडे से आप भी लाइव जुड़ सकते हो। काफी अपडेट्स, काफी चीजें कंटिन्यूअसली यूट्यूब चैनल पे आ रही है, जैसे एग्जामिशंस का क्या सीन है, किस तरीके से होने वाला है, क्या है एक्सेट्रा, इसके ऊपर जस्ट वीडियो पुट अप किया है मैंने, आप चेक कर सकते हो। और भी क्लैरिफिकेशंस या बाकी चीजें, मेरे सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपडेट्स, टैक्स हो गया आपका इंटर फाइनल में, या फिर आपका ओएमएसएम हो गया, वो सब आप यहां देख सकते हो। सो थैंक यू ऑल पीपल, आई होप दिस हेल्प्स, एंड टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाकर के बताइएगा कि आपका कन्वर्जन हो चुका है, कन्वर्टेड लिख दीजिएगा, कन्वर्जन नहीं हुआ है तो सर वी आर वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन ऐसा डाल दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज से पीड़ित है, सो दैट मैं उसके ऊपर फटाफट से मेहनत करके आपके लिए अपडेट लेकर के आ जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।